क्या 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब से बीजेपी की नैया पार होगी? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति के पिच पर बीजेपी की ओर से कप्तानी करने मैदान में उतरने वाले हैं? कभी बीजेपी के धुर विरोधी रहे कैप्टन को बीजेपी से आखिर क्या हासिल हो सकता है? और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि कैप्टन को अपने कुनबे में शामिल करके बीजेपी को क्या मिलने वाला है? बीजेपी में शामिल होने से कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2024 के लिए मुख्य चेहरा बनने का फायदा मिलेगा या फिर सिर्फ बीजेपी उनके चेहरे पर पंजाब से सीट कमाने की कोशिश में है? राजनीतिक लाभ के लिए यहां कुछ भी हो सकता है। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं, हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कैप्टन बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरे तो थे, लेकिन फिर भी पटियाला सीट से हार गए थे। फिर भी आगे तो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी बाकी है और ऐसे में कैप्टन के लिए ये अच्छा मौका है कि वो पीएम पद के तौर पर बीजेपी की तरफ से मुख्य चेहरा बन सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी, जो कभी पंजाब में मेन प्लेयर की तरह खेलने का मौका नहीं मिल पाया उसे, फिर भी अमरिंदर सिंह के जरिए बीजेपी पंजाब में अपनी पकड़ बना सकती है। कई सारे सवाल हैं और अहम भी हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। दरअसल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले नवंबर 2021 में कांग्रेस से जुदा हो गए थे और नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस यानी पीएलसी का गठन किया था। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और वो सोच में पड़ गए कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बीजेपी का साथ लिया जा सकता है। अब वो 19 सितंबर को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही वो अपनी पार्टी का भी बीजेपी में विलय करने वाले हैं। इस विलय के बाद भाजपा कैप्टन को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। पंजाब बीजेपी का हिस्सा बनकर अमरिंदर सिंह एक तरह से कप्तानी पारी खेलने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी मिशन 2024 के तहत पंजाब में पार्टी को और भी मजबूत करना चाहती है। पंजाब में कभी बीजेपी कभी खास पकड़ नहीं बना पाई है। वहां कांग्रेस की खास भूमिका रही है और निकाय चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी ने भी अपने लिए भूमिका बनानी शुरू कर दी थी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में मिला और आपने कांग्रेस के किले को ढहा दिया। बीजेपी पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह की पार्टी पीएलसी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था। इसके बावजूद भी बीजेपी का प्रदर्शन औसत ही रहा। बीजेपी के 2 उम्मीदवार विजयी रहे, लेकिन खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने ही गढ़ पटियाला शहरी सीट पर शिकस्त मिल गई। ऐसे में अब बीजेपी कैप्टन को मुख्य चेहरा बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से परचम लहराना चाहती है। चलिए अब जरा गौर कीजिएगा कि बीजेपी में शामिल होकर अमरिंदर सिंह को आखिर ऐसा क्या हासिल होने वाला है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में मिली हार से अमरिंदर सिंह राजनीतिक तौर पर पीछे जा चुके थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरिंदर को 3 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा हो सकता है कि बीजेपी में शामिल होने से अमरिंदर सिंह को एक बूस्टर डोज मिल सकता है, जो उनके राजनीतिक कद को और भी आगे बढ़ाएगा। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि अमरिंदर को एक ऐसी पार्टी का संसाधन मिलेगा जो मौजूदा समय में राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है। तीसरा फायदा ये हो सकता है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी के सहारे कांग्रेस से मिले जख्म पर भी मरहम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होने पर अपमानित होने की बात कही थी। ऐसे में वो कांग्रेस से बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। अब जरा दूसरे नजरिए से समझिएगा कि अमरिंदर सिंह को अपने कुनबे में शामिल कराकर बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। पंजाब में बीजेपी का कोई अपना जनाधार नहीं है। वो अभी तक शिरोमणि अकाली दल के सहारे ही पंजाब में बढ़ती रही है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अमरिंदर सिंह को अपने कुनबे में शामिल करके बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में लगी है। बीजेपी को पहला फायदा है कि बीजेपी अमरिंदर सिंह के सहारे पंजाब में पांव पसारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अमरिंदर सिंह ही थे जिन्होंने साल 1984 के बाद पंजाब में नेपथ्य में जा चुकी कांग्रेस को खड़ा किया था।
दूसरा, बीजेपी का मकसद है कि अमरिंदर सिंह के सहारे ही कांग्रेस को और चोट पहुंचाई जाए। बीजेपी को उम्मीद है कि अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस को तोड़ सकने में कामयाब होंगे और कई नेताओं को बीजेपी में भी शामिल करा सकेंगे। बीजेपी को तीसरा फायदा ये हो सकता है कि बीजेपी अमरिंदर सिंह के सहारे ही आप को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ही बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी है, जिसको रोकने के लिए बीजेपी ने पंजाब में अमरिंदर सिंह का सहारा लिया है। लंदन से हाल ही में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद लौटे अमरिंदर सिंह ने बीते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच लगातार मुलाकातों का सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। इसी बीच कई बार ऐसी चर्चाएं भी उठी कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस पर उनकी कोई खास टीका टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन अब शुक्रवार को यानी 19 सितंबर को उनके बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जा चुकी है। पीएलसी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। इसके बाद पीएलसी के अन्य पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अगले सप्ताह चंडीगढ़ में एक अलग कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएलसी में शामिल हुए 7 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस से जब कैप्टन अलग हुए थे तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होकर पंजाब में बीजेपी का खेवनहार बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल देर से ही सही, आखिरकार वो बीजेपी के सियासी पिच पर कांग्रेस के खिलाफ बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। और ये अलग बात है कि उनकी बल्लेबाजी कैसी होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।